हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपका बैंक खाता है और अगर आप उसमें अपना आधार कार्ड लिंक नहीं है और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं या दोस्तों केवाईसी करना चाहते हैं या तो दोस्तों आप एनपीसीआई डीबीटी वगैरह लिंक करना चाहते हैं, तो दोस्तों तीनों के लिए आपका ये सेम फॉर्म है। ये आपको दोस्तों बैंक ब्रांच में भी ये फॉर्म मिल जाएगा और ये फॉर्म दोस्तों आप ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल डाउनलोड वाले सेक्शन से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बेहद आसान है डाउनलोड भी करना। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप फॉर्म कैसे भरोगे, ये फॉर्म दोस्तों आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और ये फॉर्म आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्म मैं यहाँ पे इंग्लिश में फॉर्म भरना बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो चलो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फॉर्म भरने की ओर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सिंपली यहाँ पे बैंक का नाम पूछ रहा है तो BOB लिख देना है, BOB। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्रांच का जो भी नाम है, ब्रांच का नाम और ब्रांच का जो IFSC कोड होता है जो कि आपके पासबुक में लिखा होता है, वो आप ब्रांच का नाम और ब्रांच का IFSC कोड आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पासबुक से देख करके। डेट जो है, आज का डेट आज जो है 17 अगस्त, तो यहाँ पे लिखूंगा 17। ठीक है, 08। ठीक है। और यहाँ पे 23 इस तरह से आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिंपली जो भी बैंक अकाउंट का नंबर फिर से आपको अपना यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। और जो भी ब्रांच का नाम है, मान लीजिए मेरा जो ब्रांच का नाम है वो मॉडल टाउन है, तो ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख दूंगा मॉडल, MODEL TON। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं सही से। ठीक है। ये ब्रश जो है यहाँ पे ऐप का वो थोड़ा सा अच्छा चल नहीं रहा है आज। ठीक है। तो यहाँ पे अपना ब्रांच का नाम डाल देना है मॉडल टाउन। ठीक है। आप यहाँ पे आप भी मॉडल टाउन मत डाल देना, यहाँ पे आप अपना अपना ब्रांच नेम यानी कि अपने जो भी बैंक शाखा का कुछ तो नाम होगा ना, तो बैंक शाखा का नाम यहाँ पे डालना होता है। अपना खाता संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। ठीक ना। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपना सिर्फ आधार कार्ड लिंक करना चाहते हो तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे एज अ केवाईसी के ऑप्शन पे टिक मार्क कर देना है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना बैंक अकाउंट के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अपना आधार सीडिंग भी करना चाहते हो, देखो आधार लिंक और आधार सीडिंग दोनों में डिफरेंट चीज़ है, दोनों डिफरेंट चीज़ होता है। आधार लिंक करना और आधार सीडिंग करना दोनों अलग अलग चीज़ होता है। आधार लिंक का मतलब होता है अगर आप आधार लिंक करोगे तो दोस्तों आप जितने भी अलग, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका खाता होगा तो और भी तो कई सारे दूसरे दूसरे बैंक के खाता हो सकता है आपका। ठीक ना। तो आप सभी बैंक के साथ आधार लिंक कर सकते हो, लेकिन आधार सीडिंग जो है ना, आधार सीडिंग वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक बैंक के साथ कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आधार सीडिंग का मतलब कि इसका मतलब होता है सीधा बात कि एनपीसीआई डीबीटी लिंक करना। जिससे क्या होगा कि आपका कभी भी गवर्नमेंट स्कीम का कोई भी पैसा आएगा, लाइक स्कॉलरशिप का पैसा या दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा या किसी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी किसी भी प्रकार का आएगा, तो डायरेक्टली दोस्तों आपका एनपीसीआई के माध्यम से आपका डायरेक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा में भी चल जाएगा। तो अगर आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा को डीबीटी से लिंक करना चाहते हो तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा और दोस्तों यहाँ पे इस पर भी टिक कर दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड का नंबर, वो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे अपना डाल देना है। जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा, आधार कार्ड से देख करके अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा 12 डिजिट का। ठीक ना। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड पे नाम है वो आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। जैसे मेरा आधार कार्ड पे नाम संजीत कुमार है तो यहाँ लिख दूंगा संजीत कुमार, KUMAR। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिंपली दोस्तों आपको सिंपली ये फॉर्म हो जाएगा भरा हुआ और लास्ट में दोस्तों सिंपली यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर करने के बाद अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दोस्तों आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, जो ये नीचे वाला जो ये फॉर्म होगा ना, ये बैंक वाले भरेंगे, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप ये फॉर्म जमा करोगे वहाँ पे बैंक का जो भी कर्मचारी वगैरह होंगे वही आपका ये फॉर्म भरेंगे। ठीक ना। इसके साथ आपको क्या क्या जमा करना है सो सुन लो। पहला तो है दोस्तों आपका यहाँ पे इस फॉर्म को भरना है। दूसरा जो है दोस्तों आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। तो चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आवेदन पत्र आपको कैसे लिखना है फ्रेंड्स। दोस्तों देखो, बैंक ब्रांच में अगर आप अपना आधार कार्ड जोड़ना चाहते हो तो आवेदन कुछ इस तरह से आवेदन पत्र लिखना होता है एक। ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको इसी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट में आपको दिखा पा रहा हूँ अभी, सेम टू सेम डिट्टो इसी फॉर्मेट में आपको आवेदन पत्र ब्लैंक पेज पर लिखना होता है। आपको इस तरह से लिखना है, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। उसके बाद दोस्तों जो भी बैंक का नाम है यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहाँ पे ब्रांच का नाम, जो भी ब्रांच का नाम होगा, ब्रांच शाखा का नाम। विषय में एक लाइन छोड़ते हुए लिखना है, बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ने के संबंध में महाशय
सविनय निवेदन यह है कि सॉरी फ्रेंड्स, आपको लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, आपके बैंक का खाता धारक हूँ, मेरा खाता संख्या अकाउंट नंबर डाल देना है। मेरे खाते में आधार लिंक नहीं है, इसलिए मैं अपने खाते में आधार कार्ड जोड़ना चाहता हूँ। अतः महोदय सविनय निवेदन यह है कि कृपया मेरे खाते में आधार जोड़ने का आवेदन स्वीकार करें, इसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूँगा। और आपको दोस्तों धन्यवाद करते हुए आपको यहाँ पर अपना नाम, खाता संख्या, आधार नंबर और यहाँ पर लास्ट में सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको जो है अपना आवेदन पत्र बैंक को लिखना होता है आधार कार्ड जोड़ने के संबंध में। इस तरह से आप बैंक ब्रांच को इस तरह से आवेदन पत्र जो है वो लिखना होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या देना पड़ेगा। दोस्तों सबसे जब आप ये फॉर्म भर लोगे, ये फॉर्म दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली अपने बैंक ब्रांच से भी आपका ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर बैंक ब्रांच में नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप इसे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों दूसरा आवेदन पत्र लिखना होता है, तीसरा आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होती है, चौथा बैंक पासबुक का फोटोकॉपी। ये चारों चीज़ जब बैंक काउंटर में जमा कर दोगे आपका बैंक खाते के साथ आधार कार्ड लिंक कर दिया जाएगा। और लिंक होने में मात्र 2 दिन से कम का समय लगता है। 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर ही अंदर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक हो जाएगा। अगर आप आधार सीडिंग भी करना चाहते हो तो आधार सीडिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।